सरकार कुछ नहीं सोच रही है इसके बारे के अंदर, मतलब कि आज़ाद भारत में लोकतंत्र होते हुए इतना नृशंस हत्या तो हम जानते हैं खाली दो व्यक्ति इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, ये दो नहीं 200 भी हो सकते। सोची समझी साजिश है। उसके साथ कुछ वहाँ के लोकल जो मोमडन्स हैं वो भी मिले हैं उसके साथ। दिगंबर साधु का कभी किसी से ना राग होता है ना द्वेष होता है। सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे साधुओं को संरक्षण दें। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। मैं साक्षी शाह इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय जो कर्नाटक में हत्या हुई है जैन संत श्री काम कुमार नंदी की, उसको लेकर विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। पीछे आप देख भी सकते हैं किस तरह से सारे साधु मौजूद हैं, सारे जैन धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं जो विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कर्नाटक में जैन मुनि पूज्य आचार्य श्री काम कुमार नंदी की हत्या पर। आखिर जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर, जिस तरह से महाराज जी की हत्या हुई है, क्या लगता है आपको कि ये कोई सोची समझी साजिश है? हाँ, सोची समझी साजिश है। अच्छा। वो मंदिर का ही माली था। अच्छा। उसकी साजिश पर है। बताया जा रहा है कि वो तो 6 जुलाई से लापता थे। लापता नहीं थे, वो 2-3 दिन पहले ही लापता हो गए थे। उसी ने ये कहा है महाराज जी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है। अच्छा। तो आपको क्या लगता है ये सोची समझी साजिश है। उसके साथ कुछ वहाँ के लोकल जो मोमडन्स हैं वो भी मिले हैं उसके साथ। निर्मम हत्या की गई है। पहले करंट लगाया गया है, फिर उसके बाद उनके टुकड़े करे हुए हैं। दुश्मन है कोई उनके दुश्मन हो सकते हैं। अच्छा। टुकड़े करे हुए हैं, काट काट के छोटे छोटे टुकड़े बोरियों में भर के बोरवेल में गिराए हुए हैं, 60 फीट के बोरवेल में। आपको ये कैसे मालूम कि उनके साथ कोई मुसलमान था? उसके साथ था, पुलिस ने पकड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, दोनों मुजरिम हैं वो पुलिस ने पकड़े हुए हैं। पर हम कर्नाटक सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। पहले सीबीआई जांच तो हो जाए। हाँ, सीबीआई जांच के बाद फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सर, आप क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से ये इतनी दर्दनाक मौत हुई है महाराज जी की? देखो, जैन समाज का जो साधु है उसके ऊपर एक जो है धागा भी नहीं होता। वो तो एक संदेश देता है, जोड़ कर रखता है। और जैन लोग तो ऐसे हैं जिससे कि देश चल रहा, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। अब इस हत्या के पीछे जो है ये वहीं के लोग थे, कुछ उसमें आया था कि मोमडन्स हैं कुछ लोग उसमें, जो उन्होंने इस तरीके की हरकत करी है। और वे चाहते हैं कि वो तो किसी से कुछ लेते ही नहीं, देते ही समाज को अच्छे अच्छे प्रबंध देते हैं, अच्छी राह दिखाते हैं। और उनके साथ ऐसी बात हो रही है तो ये अच्छी से मतभेद हुआ था उनका, लड़ाई झगड़ा उससे ही बता रहे हैं। वो जो था वो मोमडन था, उसमें थोड़ा सा मन मुटाव था। अच्छा। हाँ, तो मोमडन से था। हाँ, कुछ था, बस ऐसा बात थी चल रही थी क्या? अभी ये तो कंफर्म नहीं है, तो जांच चल रही है। जांच होने के बाद ही हम तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो और इसकी कार्रवाई अच्छी से अच्छी तरीके से होनी चाहिए। सर, क्या लगता है आपको कि जो मोमडन पकड़े गए हैं उन लोगों ने कोई दुश्मनी निकाली है? देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, दिगंबर साधु का कभी किसी से ना राग होता है ना द्वेष होता है। अच्छा। कोई आदमी कोई उनको उपशब्द भी कह जाए, गाली गलौज भी दे जाए, तो वो क्षमा वीरस्य भूषणम की भावना रखते हैं और क्षमा कर देते हैं। एक बात बताइए, जिस तरह से महाराज श्री काम कुमार नंदी जी जो 6 जुलाई से लापता थे, उसकी क्या वजह थी? वजह लापता है तो उनका पता कर रहे थे, FIR कराई है, लेकिन पता नहीं चला। पता तब चला जब तक उनकी हत्या हो गई। कई टुकड़ों में उनकी हत्या हो गई। और मैं सारी दुनिया से, भारत देश को एक बात बताना चाहता हूँ कि जैन साधु क्या होता है। सारी दुनिया डूब रही है भोगबाद के रंगों में और जिंदगी गीत गा रही सुविधाओं के छंदों में। रास रंग की महफिल हर बस्ती में रंग बिखेर रही, कामुक होकर समय की मंडी अपने ग्राहक घेर रही। और देह राग की खुशबू से जब महक रहा हर कोना, और तब साधारण खेल नहीं निर्ग्रंथ दिगंबर होना, तब साधारण खेल नहीं निर्ग्रंथ दिगंबर होना। यहाँ तक कि मैं बता दूँ, बाबा रामदेव जी भी एक जगह उन्होंने अपना बयान दिया था कि मुझ में भी वो क्षमता नहीं है कि मैं निर्ग्रंथ दिगंबर साधु बन सकूँ, क्योंकि सारी इंद्रियों पर विजय पाना ही दिगंबर साधु बन सकता है। एक 24 घंटे में एक बार आहार लेना, अंजलि में 32 ग्रास सिर्फ अपने मुंह में लेना, और उसमें भी कोई बाल चीटी आदि आ जाती है तो 24 घंटे बाद पुनः आहार की प्रक्रिया होती है। सिर्फ उतना ही पानी, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत बड़ा संघर्ष होता है, केशवलंचन की प्रक्रिया होती है। दिगंबर साधु को हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते हैं। और भारत देश में जिस तरह का कुकृत्य हुआ है, ये भारत देश के लिए कहीं ना कहीं विनाश की ओर ले जाएगा। कर्नाटक सरकार से क्या आपकी अपील है? क्या जिस तरह आपने मुख्यमंत्री को आपने पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग करी है, उनकी तरफ से क्या मदद की जा रही है? अभी तक तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं है। मदद होगी तो आप सभी के सामने आएगी। और कर्नाटक सरकार से विशेष अनुरोध है, यदि साधु की निर्मम हत्या का पर्दाफाश नहीं हुआ, दोषियों को
कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिली तो ये समझिए कि वो इतिहास में काला दिन के दिवस में मनाया जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, ये मैं अभी अध्यक्ष भी हूँ अपने जैन समाज मंदिर का मौजपुर का। तो ये घटना तो बहुत ही मौजपुर से आए हैं? जी, मौजपुर से, दिल्ली मौजपुर इस से। हत्या के बारे में पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। जी, जी। आपको जानकर कैसा लगा सर? बहुत दुख हुआ जी, जिस दिन ये सुना तो बहुत ही मन आनंदित वो हुआ कि इस जो हमारे साधु किसी के प्रति देश वो भी नहीं रखते हैं, उनकी हत्या वो भी काट काट एक टुकड़ों में बोरवेल के अंदर, टुकड़ों में शव मिला। टुकड़ों के अंदर जो जैसे सब्जी काटते हैं उस तरह से काट के एक बोरवेल में डाला है। और जब 2 दिन बाद इस घटना का जो पता, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या लगता है कि उन्होंने कोई दुश्मनी निकाली है? नहीं, दुश्मनी का तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा होगा, ये तो कह नहीं सकते। अभी सीबीआई जांच होनी चाहिए इसके लिए। मैं तो चाहूँगा सरकार से सीबीआई जांच कराए, उनको फांसी पे लटकाए और जो कड़ी से कड़ी सजा जाए वो दीजिए, जिससे समाज में संदेश जाए कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे साधु बहुत ही कठिन वाला जीवन जीते हैं। तो परिश्रम, बहुत संघर्ष, बहुत संघर्ष है उनकी उसमें। क्या नाम है सर आप? मदन जैन, मैं सूरजमल बिहार से आया हूँ। वैसे तो मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन जो आज कर्नाटक के अंदर हमारे जैन साधुओं के साथ जो अन्याय हुआ है, निर्मम हत्या हुई है, उससे पूरा जैन समाज आहत है और जैन समाज में रोष है। और कर्नाटक सरकार से निवेदन है और केंद्र सरकार से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इससे हमारे चलते फिरते तीर्थ हैं, अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले साधु संतों के साथ ये हो रहा है। सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे साधुओं को संरक्षण दें और जैन समाज को संरक्षण दें, हमारे तीर्थों को संरक्षण दें, ताकि आगे ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे। सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मांगते हैं आप सरकार से? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। अन्य साधुओं के साथ सुरक्षा है तो हमारे जैन साधुओं के साथ भी सुरक्षा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब साधुओं के साथ सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि साधु की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। अगर हमारे साधु सुरक्षित हैं तो धर्म सुरक्षित है। अहिंसा परमो धर्म की जय। हम अहिंसक हैं, हमारा अहिंसा धर्म है। हम चींटी की भी, पेड़ पौधों की भी, चींटी नहीं पेड़ पौधे भी जीव में आते हैं हमारे जैन धर्म के अनुसार, हम उसकी भी रक्षा करना चाहते हैं। आप लोग की रक्षा कहाँ की जा रही है? हम लोगों की रक्षा कहीं नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सोचता है जैनियों की संख्या कुछ नहीं है। वो वोट की वो देखते हैं सीट कितने हैं, वोट कितनी है, वो वोट की राजनीति हो रही है। ये सही गलत नहीं हो रहा। ये नहीं देखते कि देखो जैन समाज देश में सबसे ज़्यादा योगदान देता है हर चीज़ में, दान में, धर्म में, टैक्स में। टैक्स भी सब ज़्यादा देता है, रोजगार भी सब ज़्यादा देते हैं हम लोग। तब भी हमारे साथ ही अन्याय होता है, क्योंकि हम लोग जैसा अन्य समाज करते हैं कि आगे रोड पे तोड़फोड़ कर दी, बसें जला दिए कर दी। हमने कभी कोई किसी भी का भी नुकसान नहीं किया। हम अपने पे ही लेते हैं जो भी लेते हैं। हम यदि आमरण अनशन करते हैं तो भी खुद पे लेते हैं। और हमारे साधु भी यदि उनको लगता है कि हमारा अंत समय आ गया है या वो बीमार हो गए हैं तो समाधि लेते हैं। वो आमरण अनशन मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं, वो समाधि होती है, उसे सलेगना कहते हैं, सलेगना कहते हैं उसको। और हमारे जब साधु रखते हैं पिच्छी, वो मोर पंखे जो ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं उसकी पिच्छी बनती है। वो किसी मोर को मतलब हत्या करके नहीं लेते, ज़मीन पे जो मिल जाते हैं वो लेते हैं, उनकी पिच्छी बनाते हैं। यदि कहीं भी पग रखते हैं हमारे साधु तो पहले पिच्छी से वो जीव हटाते हैं, तब वो बैठते हैं। और ये जो काम कुमार नंदी जी की नृशंस हत्या हुई है, ये तो अकल्पनीय है और वो प्री प्लानिंग। इसमें दो आदमी पकड़े गए, अभी 2 आदमी और रह रहे हैं, 2 सदस्य और रह रहे हैं अभी इनके कोई गिरोह के, वो भी नहीं पकड़े गए, क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है कि जैनियों की कोई लापता वाली गुट्ठी है वो समझ नहीं आ रही मुझे। लोग ढंग से नहीं बता रहे लापता हुए, कुछ कारण की वजह से लापता हुए होंगे ना। क्या वो पकड़े नहीं गए? पता नहीं क्यों नहीं पकड़े गए। वो तो गवर्नमेंट देखेगी, सीबीआई जांच हो या जो भी गवर्नमेंट की जांच करे, उसकी अच्छी से अच्छी जांच करे और इसके जो दोषी हैं उनको ऐसी सज़ा मिले कि आइंदा कोई साधु, देखो व्यक्ति के अलावा क्या साधु की भी कोई एक तरफ उंगली ना उठाए। और हमारे जो भी साधु जाते हैं कहीं भी, चारों तरफ विचरण भी करते हैं, वो देखो बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। हमारे आचार्य हुए हैं, किसी श्रावक ने उनके गले में सर्प डाल दिया था, और वो और जो उनको संबोधने गया था वो चींटी उनको खा रही थी, सर्प के घाव से उस मरा हुआ सर्प डाल दिया था, चींटी खा रही थी। तब भी उन महाराज जी ने, हमारे गुरु ने, जिसने सर्प डाला और जिसने सर्प हटाया दोनों को समान आशीर्वाद दिया। हमारे साधु सबके लिए समान भाव रखते हैं, चाहे कोई उनका कितना बुरा करे, वो किसी को श्राप नहीं देते, सबको आशीर्वाद देते हैं। तो हम जानते हैं खाली 2 व्यक्ति इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते। ये 2 नहीं 200 भी हो सकते हैं। पूरे गैंग का पता लगना चाहिए। हो सकता है, पूरा गैंग हो सकता है।
इसका पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है गैंग का पता निकालना आगे, ताकि टुकड़ों में शव मिला है, टुकड़ों में शव मिला है, बहुत बड़ा। उनको अंदर खाते सजा नहीं मिलेगी, बीच चौक पे फांसी लगनी चाहिए ऐसे दुरंतों को, और उनके साथ जितने हैं सबको निकाल के फांसी लगनी चाहिए। महाराज जी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके रे में आदमी नहीं कर सकता है, 2 आदमी क्या करेंगे? कुछ बड़ी गैंग होनी चाहिए इस मामले की, 2 आदमी थोड़ी ये काम कर सकते हैं। एनकाउंटर चाहते हैं उनका? हाँ, एनकाउंटर चाहते हैं आप उनका पकड़ो, उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए उनको। तो सरकार के द्वारा साजिश की जा रही है जैन समाज के साथ, कभी धर्म के ऊपर, कभी साधुओं के ऊपर, कभी हमारे धर्म स्थानों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। सरकार कुछ नहीं सोच रही है इसके बारे के अंदर, मतलब कि जैनियों के लिए कुछ नहीं सोच रही है, हर दूसरों सबके लिए। जैनी को कोई किसी भी जगह नाम नहीं आता कि ये जैनी को कोई सहायता करे, जैनी को कुछ काम करे, कोई मदद करे, कोई मदद नहीं हो रही जैनियों के लिए। सरकार जिस टैक्स पे चल रही है टैक्स भर कौन रहा है? खाली जैन सरकार। और कौन सी सरकार टैक्स भर रही है? कोई नहीं भरती। जैन सरकार, सारा जैन समाज टैक्स भर रहा है। कर्नाटक के संत की हत्या के बाद यहाँ के लोग जो मौजूद थे उनके अंदर आप लोगों ने आक्रोश देखा। किस तरह से बताया जा रहा है कि जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो दोनों ही मुसलमान हैं, और जो हमारे महंत जी का जो शव मिला है वो टुकड़ों में मिला गया है। हम लोग प्रशासन की ओर जा रहे हैं, यहाँ कर्नाटक का सरकार को थोड़ा आग्रह करने के लिए, कार्यवाही को अच्छा ढंग से करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, दिगंबर जैन महासभा की तरफ से हम लोग आग्रह करेंगे, और विशेष रूप से अमित शाह जी को भी जाके कल हम विज्ञापन दे देंगे। हत्याकांड को लेकर बीजेपी समेत कई दल और संगठन सरकार से मांग कर रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो बाकी और आरोपी हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लोगों के अंदर आक्रोश है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कि जो उनके महंत है उनके शव जो है टुकड़ों में मिला है, टुकड़ों में बरामद हुआ है। आखिर क्यों कहीं ना कहीं बात घुमा फिरा कर मुसलमानों पर आ जाती है? फिर जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो मुसलमान हैं। आखिर क्या मामला है? पूरी जानकारी के लिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं साक्षी जल्द हाजिर हूँ।